बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एम ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। पहले की तरह आज फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आलू अंडा किस तरह बनाया जाए। आलू अंडा की भुर्जी बहुत ही मज़े की बनती है। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं मज़ेदार आलू अंडे की भुर्जी बनाना। प्यारे व्यूवर्स, मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच भर के घी का लिया है। इसको गर्म करके इसमें डाल देंगे मोटे मोटे चॉप किए हुए प्याज। तो इन प्याजों को हमने फुल फ्राई नहीं करना, इनके जस्ट नरम करना है इनको। तो मैं इनको नरम कर लूँ। 3 से 4 मिनट लगे हैं इनको नरम करने में व्यूवर्स। तो 3-4 मिनट के बाद यहाँ पे देखें ये प्याज हमारे जो है वो नरम हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हैं टमाटर, एक अदद टमाटर मैंने लिया है। इसे भी मोटा मोटा काट के इसमें शामिल कर दिया है। टमाटरों को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, टमाटरों को भी इस तरह हमने सिर्फ नरम ही करना है, क्योंकि आलू अंडे में टमाटर और प्याज जो है वो फुल फ्राई नहीं किए जाते। तो ये थोड़े दरमियाने अगर हम फ्राई करेंगे तो ये बड़े अच्छे लगेंगे। उसमें टमाटरों को भी मुसलसल 3 से 4 मिनट तक मैंने पकाया। मीडियम टू लो आंच है इस वक्त। तो टमाटर भी नरम हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हैं कटी हुई हरी मिर्च और लाल मिर्च। ये दोनों मिर्चें जो हैं वो मैं इसमें इस स्टेज पे शामिल कर दूंगा। इनको मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट हमने इनके अंदर फ्राई करना है, ताकि इनका जो फ्लेवर है, जो इनका टेस्ट है, वो मसाले के अंदर शामिल हो जाए। जी तो व्यूवर्स, इनको 2 मिनट के लिए पका लिया। अब हमारे पास है धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, वो हम शामिल कर देंगे। लाल मिर्च है हाफ टी स्पून, ये शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर है थोड़ा सा, वो शामिल कर देंगे। नमक हाफ टी स्पून, ये इसमें शामिल कर दिया है। सब मसालों को अच्छी तरह पकाना है। इसको 4 से 5 मिनट तक हम पकाएंगे। मसालों को अच्छी तरह इसके अंदर भून लेना है, क्योंकि मसाले जो कच्चे होते हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो इसलिए इनको अच्छे से इसके अंदर भून लेना है। तो जो थोड़ी बहुत प्याजों में और जो थोड़ी बहुत कसर टमाटरों में रही होगी वो भी इसके साथ अच्छी तरह से भुन जाएंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं दही का 1 कप है मेरे पास, इसको अच्छी तरह फेंट लिया, ये इसमें शामिल कर दिया है। तो इस दही को हमने इसके अंदर 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है, और उसके साथ हम शामिल करेंगे आलूओं को इस तरह करके बारीक मैंने काट लिया है। आलू मोटे नहीं काटने, क्योंकि मोटे आलू काटेंगे तो वो फिर गलने में देर लगाएंगे, इसलिए आलू जो है वो इस तरह बारीक आपने काट लेने हैं। आलूओं को मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आलूओं को मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर कवर लगा देना है। जो दही पानी छोड़ेगा उसी के अंदर हमारे आलू भी गल जाएंगे और मसाला पक के हमारा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुका है। आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। तो इसको थोड़ा ऊपर से सेट करके इसके ऊपर अब हम शामिल कर देंगे अंडे 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं, उनको अच्छी तरह फेंट लिया है। तो अभी हम इसमें शामिल करते हैं अंडे। तो यहाँ पे अंडों का जो पेस्ट है वो इस तरह करके हमने सारे इसके ऊपर फैला देना है, और इसको फौरन से हिलाना नहीं है। तकरीबन हम इसको 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। 2 मिनट वेट करने के बाद आप बुलबुले चेक कर सकते हैं। अंडों से बुलबुले उठना शुरू हो गए हैं, और इसी के साथ शामिल कर दिया धनिया हमने। 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको हिलाते हैं इस तरह करके, ताकि इसके जो अंडे हैं वो मोटे मोटे पीसेज, इसलिए हमने इसको 2 मिनट वेट किया है। वरना हम इसको फौरन अगर हिला देंगे तो वो बिल्कुल छोटे बारीक बारीक, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर बारीक अंडे नजर आए तो आपने इसको फौरन से हिला देना है। और अगर इस तरह मोटे मोटे अंडे रखना चाहते हैं तो वो आपने 2 मिनट वेट करना है। जब अंडे थोड़े सेटल हो जाए उसके बाद से हिलाना शुरू करना है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह की कितनी प्यारी शक्ल नजर आ रही है। बड़े मजे के जो आलू अंडा है वो हमारा तैयार होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाया करें। तो आलू अंडा मज़ेदार हमारा रेडी हो गया। अभी हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। आपने जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ रहना है। तो अभी हम इसको करते हैं जी डिश आउट। आज की रेसिपी की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। तो इस रेसिपी के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।